देखो बेटा, जब हम कर रहे थे अपना चैप्टर नंबर 16, लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था, ठीक है, प्लेइंग विद नंबर्स, प्लेइंग विद नंबर्स। तो देखो हम लोगों ने इसमें ना काफ़ी चीज़ें, एक्सरसाइज हमारी जो थी 16.1 वो हमने सॉल्व भी कर ली थी, कैसे हम मिसिंग नंबर्स को फाइंड आउट करते हैं। अब इस चैप्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिविजिबिलिटी टेस्ट, डिविजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है, ये हमें करना है डिविजिबिलिटी टेस्ट जो है, क्योंकि देखो ये वाला टॉपिक हम वैसे पहले भी पढ़ चुके हैं, डिविजिबिलिटी टेस्ट वाला हम अर्लियर क्लासेज में, लेकिन इस टॉपिक को करने से हम लोगों को बहुत ईजिली डिवाइड करने में हेल्प मिल जाती है। हमें पता लग जाता है कौन सा नंबर 2 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है, ठीक है। तो हम एक एक करके स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 2 करेंगे, बाय 2, कि कौन से वो नंबर हैं जो 2 से डिवाइड हो सकते हैं। तो बेटा जिन नंबर के एंड में, ठीक है, जिन नंबर का एंड डिजिट मीन्स वंस डिजिट, ठीक है, हम ऐसे देखो किसी भी नंबर को हम रीड करते हैं, जैसे मैंने 36765 लिखा, ये हमारा वंस डिजिट होता है, ठीक है, वंस डिजिट ऑफ द नंबर। ये टेंस डिजिट होता है, ठीक है, ये 100 होता है, ये 1000 होता है। तो अगर हम डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 2 कर रहे हैं, तो अगर किसी भी नंबर का वंस डिजिट, इफ वंस डिजिट ऑफ द नंबर, वंस डिजिट ऑफ द नंबर इज 02468, अगर किसी भी नंबर का वंस डिजिट जो है 02468 होता है, तो वो नंबर डिवाइड हो जाता है, वो नंबर डिवाइड हो जाता है बाय 2 से डिवाइड हो जाएगा बहुत ईजिली, ठीक है। बस सिंपल तुमने क्या ध्यान रखना है, इफ़ द वंस डिजिट ऑफ द नंबर इज 02468, अगर किसी नंबर का वंस डिजिट 02468 है तो वो 2 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। जैसे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, ठीक है, एग्जांपल्स में अब देखो हमारे पास मैंने नंबर लिया 376, क्या ये नंबर 2 से डिवाइड होगा? यस, क्योंकि इसका वंस डिजिट क्या है? 6। अब मैंने एक नंबर लिया 38125, क्या ये नंबर डिवाइड होगा? नो। वाई? क्योंकि इसका वंस डिजिट क्या है? 5। सो यू नीड टू रिमेंबर वन थिंग, इफ़ द वंस डिजिट ऑफ द नंबर इज 02468 तब वो डिवाइड 2 से हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। ऐसे ही मान लो मैंने एक और एग्जांपल लिया 860, क्या ये नंबर 2 से डिवाइड होगा? यस, क्योंकि इसके लास्ट में क्या है? 0, ठीक है। तो ऐसे तुम लोगों को लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर चेक करके तुम 2 से डिविजिबिलिटी टेस्ट बता सकते हो। अब नेक्स्ट आता है हमारा बाय 3, कौन सा ऐसा नंबर है जो 3 से डिवाइड होगा? अब 3 वाले के लिए ना बेटा क्या करते हैं हम लोग, हम नंबर की डिजिट्स को ऐड करते हैं, वी ऐड द डिजिट्स, ठीक है, हम उसकी डिजिट्स को ऐड करते हैं। एंड इफ़ द सम इज डिविजिबल, ठीक है, अगर उसका सम जो है डिविजिबल बाय 3 आता है, इफ़ द सम इज डिविजिबल बाय 3, then number is also divisible by 3, then number is also divisible by 3, ठीक है। अब देखो ध्यान से समझना इसको, मैंने लिखा कि ऐड द डिजिट्स को ऐड कर दो। जैसे मैंने मान लो एक एग्जांपल लेता हूँ 3145, अब मैं कहता हूँ कि क्या ये नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा? तो हम कैसे चेक करेंगे, हम इसकी डिजिट्स को ऐड कर देंगे, ठीक है, इसकी डिजिट्स को ऐड करेंगे कैसे? जैसे 3 + 1 + 4 + 5, तो कितना मिलेगा बेटा हमें? 3 + 1 4, 4 + 4 8, 8 + 5 13, क्या 13 3 से डिवाइड होता है? नो। तो इसका मतलब क्या है, ये वाला नंबर भी 3 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, लाइक 603, क्या ये नंबर डिवाइड होगा? अब हम इसको देखो ऐड करेंगे इसकी डिजिट्स को, 6 + 0 + 3 + 6 + 3, सबको ऐड कर दो। 6 + 3 9, 9 + 6 15, 15 + 3 18, क्या 18 3 से डिवाइड होता है? यस। सो दैट मीन्स दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 3, ये वाला नंबर डिवाइड हो जाएगा 3 से। तो 3 का क्या करना है, बस तुम लोगों को ध्यान से देखना है, डिजिट्स को ऐड करना है,
ठीक है। आफ्टर एडिंग द डिजिट्स इफ़ द नंबर इज़ डिविजिबल बाय 3, अगर 3 से डिवाइड हो जाता है तो वो पूरा नंबर भी होता है, अगर उन नंबर का डिजिट्स का सम, ठीक है, अगर डिजिट्स का सम डिवाइड होता है तो वो नंबर भी होता है, ठीक है। अब आते हैं हम 4 से, डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 4, ठीक है। तो डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 4 में क्या होता है, अगर देखो किसी नंबर की लास्ट 2 डिजिट्स, इफ़ द लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ द नंबर, लास्ट 2 digits of the number is divisible by 4, is divisible by 4, then the number is also divisible. अगर लास्ट, इफ़ लास्ट 2 digits नंबर ऑफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 4, जैसे मान लो मैंने एक एग्जांपल लिया 7 6 3 1 4 2, अब मैं कह रहा हूँ कि क्या ये नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा, देखो बहुत बड़ा नंबर है, तो क्या ये नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। हम क्या करेंगे, हम इसकी लास्ट 2 डिजिट्स को चेक करेंगे। 42, क्या हम 42 को 4 से डिवाइड कर सकते हैं, 42, तो 4 1 जा 4, देन वी आर लेफ्ट विद 2, देन क्या बच्चा 4 0 जा 0 एंड वी आर हैविंग रिमाइंडर। तो बेटा ये ना 42 जो है ना, ये वाला 42 ये डिवाइड नहीं हो रहा है, इट इज़ नॉट डिविजिबल। सो दैट मीन्स व्हाट, द कंप्लीट नंबर विल ऑल्सो बी नॉट डिविजिबल, ठीक है। अब मैं एक और नंबर लेता हूँ, जैसे 3 6 1 3 2, अब मैं इसको चेक करूँगा क्या ये नंबर डिवाइड हो जाएगा 4 से। पहले इसकी लास्ट 2 डिजिट्स देखो क्या है 32, क्या 32 को हम 4 से डिवाइड कर सकते हैं, 4 8 जा 32, हो गया कंप्लीट डिवाइड। तो येस दिस नंबर इज डिविजिबल, तो ये वाला नंबर डिवाइड हो जाएगा। तो 4 से डिविजिबिलिटी टेस्ट में क्या करना है, यू विल बी लुकिंग फॉर लास्ट 2 डिजिट्स। अब नेक्स्ट हमारा आता है डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 5, ठीक है। 5 से चेक करो। अब 5 का बड़ा सिंपल है, अगर किसी नंबर की लास्ट डिजिट, इफ़ लास्ट डिजिट, दैट मीन्स लास्ट डिजिट हम कौन सी डिजिट की बात कर रहे हैं, हम वंस डिजिट की बात कर रहे हैं, वंस डिजिट ऑफ द नंबर इज 0 और 5, जो नंबर है ना उसकी लास्ट डिजिट या तो 0 होनी चाहिए या फिर 5 होनी चाहिए, ठीक है। सो इफ़ द लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर इज 0 और 5 देन इट इज़ डिविजिबल बाय 5, तो वो 5 से डिवाइड हो जाएगा। 0 या 5 ही होना चाहिए तो वो डिवाइड होगा। देखो अब मैं एक नंबर लेता हूँ 3163, क्या ये नंबर 5 से डिवाइड होगा, नो, क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसके लास्ट में क्या है 3। अब मैंने एक नंबर लिया 810, क्या ये नंबर 5 से डिवाइड होगा, यस, क्यों होगा, क्योंकि इसके लास्ट में 0 है, ठीक है। अगर हमने एक नंबर लिया 8135, क्या ये डिवाइड होगा, ये भी हो जाएगा यस, क्योंकि इसके लास्ट में 5 है। तो अगर किसी नंबर के लास्ट में 0 और 5 आता है, वंस डिजिट 0 और 5 होती है, तो वो नंबर 5 से डिवाइड हो जाता है, ठीक है। देन नेक्स्ट इज बाय 6। अब डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 6 में क्या होता है, अगर कोई नंबर, इफ़ अ नंबर इज डिविजिबल, इफ़ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 and 3 बोथ, कोई नंबर 2 से भी डिवाइड हो रहा है एंड 3 से भी, दोनों से डिवाइड हो रहा है, तो वो 6 से भी डिवाइड हो जाता है। अब देखो 2 से भी होना चाहिए, 3 से भी, दोनों से होना चाहिए, अगर किसी एक से हुआ तो काम नहीं चलेगा। द नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 2 and 3 बोथ। अब देखो एक एग्जाम्पल लेते हैं 316, क्या ये नंबर 2 से डिवाइड होगा, 2 से तो है, इट इज़ डिविजिबल बाय 2, क्यों है 2 से डिवाइड, क्योंकि इसके लास्ट में क्या आ रहे हैं, इसके लास्ट में क्या आ रहे हैं 6 आ रहे हैं। और मैंने बताया था देखो 2 वाला डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक करो, अगर किसी नंबर के लास्ट में 0 2 4 6 8 आता है तो वो नंबर 2 से डिवाइड हो जाता है। सो दिस नंबर इज हैविंग 6 एट द एंड, तो इट इज़ डिविजिबल बाय 2। अब 3 वाला कैसे चेक करेंगे, 3 वाला इसको ऐड करेंगे, 6 + 1 7, 7 + 3 10, क्या 10 3 के टेबल से डिवाइड होगा, नो, सो इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3। तो अब देखो ये वाला नंबर 2 से तो डिवाइड हो गया बट 3 से नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये क्या है, ये 6 से डिवाइड नहीं होगा। सो द नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 6,
क्योंकि 2 और 3 दोनों से होना जरूरी है, नॉट डिविजिबल बाय 6। अब देखो एक और एग्जांपल लेते हैं, लाइक 6 1 3 2। ठीक है, अब इस नंबर को चेक करो, क्या ये 2 से डिविजिबल है? यस, 2 से डिविजिबल है क्योंकि इसके एंड में 2 आ रहे हैं। क्या ये 3 से डिविजिबल है? ऐड कर लेते हैं, 6 + 1 + 3 + 2, 6 + 1 7, 7 + 3 10, 10 + 2 12, 12 आ गया ना। और 12 3 के टेबल में डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो यस, ये 3 से भी डिविजिबल है, ये 2 से भी डिविजिबल है, तो इसका मतलब ये क्या है? डिविजिबल बाय 6 भी है। यस, इट इज़ डिविजिबल बाय 6 ऑल्सो। ठीक है, क्योंकि वो 2 से भी डिवाइड हो रहा है, वो 3 से भी हो रहा है, तो इसका मतलब वो 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। तुम चाहो तो अपना आंसर चेक कर सकते हो, देखो मैं साइड में कर रहा हूँ, 6 से डिवाइड, 6 1 3 2 को 6 से डिवाइड, 6 1 जा 6, देन 1 लेफ्ट, देन 6 0 जा 0, देन 3, देन 6 0 जा 0, देन 3 2, देन 6, एक मिनट, देखो एक हमने गड़बड़ कर दिया यहाँ पे, 1 तो हमने लिया नहीं, 6 2 जा 12, ठीक है, और देन 1 2, देन 6 2 जा 12। तो हमारा ये नंबर देखो कंप्लीट डिवाइड हो रहा है ना 6 से भी, ठीक है, तो इसका मतलब हमारा डिविजिबिलिटी टेस्ट ठीक है। तो 6 वाले में क्या याद रखना है तुम लोगों को? 6 वाले में ये याद रखना है, अगर कोई नंबर 2 से भी डिवाइड हो रहा है और 3 से भी डिवाइड हो रहा है, इफ़ द नंबर इज डिविजिबल बाय 2 एंड 3 बोथ, दोनों से डिवाइड हो रहा है, 2 से भी और 3 से भी, तो वो क्या होगा? वो 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट 7 की डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय। अब 7 की बात करते हैं बेटा, 7 से कौन सा नंबर डिवाइड होता है? 7 से क्या होता है ना बेटा, टेक द लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर, टेक द लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर, ठीक है, एक नंबर की लास्ट डिजिट को ले लो, मल्टीप्लाई इट बाय 2, ठीक है, उसको क्या करना है? मल्टीप्लाई इट बाय 2, 2 से मल्टीप्लाई करना है, एंड देन सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द रिमेनिंग नंबर, फ्रॉम द रिमेनिंग नंबर, ठीक है, रिमेनिंग नंबर से सब्ट्रैक्ट कर दो, एंड देन चेक कि क्या वो 7 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, ठीक है, अब देखो कैसे करना है, लाइक आई एम गिवन विद द नंबर 6713, ठीक है, और मुझे चेक करना है कि क्या ये नंबर 7 से डिवाइड होगा। तो मैं क्या करूँगा, पहले मैं क्या लेने वाला हूँ, आई विल टेक द लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर। व्हाट इज़ द लास्ट डिजिट? 3, ठीक है, तो मैंने 3 ले लिया। अब क्या करना है, मल्टीप्लाई इट बाय 2, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6, और अब इस 6 को क्या करना है, बाकी बचे हुए नंबर में से सब्ट्रैक्ट, 671 माइनस 6, तो ये आ जाएगा हमारे पास 665। अब 665 को डिवाइड करके चेक करो 7 से, ठीक है, 7 9 जा 63, 6 3, देन 7 5 जा 35। तो बेटा ये देखो, ये नंबर डिवाइड हो गया ना पूरा कंप्लीट, तो इसका मतलब क्या है, ये 6713 भी डिवाइड हो जाएगा। तो बस ये याद रखना है, जब 7 का डिविजिबिलिटी टेस्ट करोगे तो सबसे पहले क्या करना है, लास्ट डिजिट को लेना है, लास्ट डिजिट को लेके उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, और बचे हुए नंबर में से, बचा हुआ नंबर क्या है 671, उसमें से उसको सब्ट्रैक्ट करके 7 से डिवाइड करके चेक करना है। ठीक है, और अगर वो कंप्लीट डिवाइड हो गया तो ये नंबर भी हो जाएगा। देखो इसको करके देख लो, 6713 को 7 से, 7 9 जा 63, देन 4 1, 7 5 जा 35, देन 6 3, 7 9 जा 63। देख लो कंप्लीट डिवाइड हो रहे हैं ना कंप्लीट, तो इसका मतलब हमारा डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है, ठीक है। चलो एक और नंबर देखते हैं, 8133, क्या ये नंबर डिवाइड हो जाएगा 8133? तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी लास्ट डिजिट को लेंगे, लास्ट डिजिट क्या है 3, 3 को मल्टीप्लाई किया 2 से, 3 2 जा 6,
अब इसको सब्ट्रैक्ट करना है, 813 हमारा नंबर बच गया ना, 813 इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे -6, तो ये आएगा 807। ठीक है, अब 807 को चेक करो, क्या 807 7 से डिवाइड हो जाएगा? 7 1 जा 7, देन 1 0, 7 1 जा 7, देन 3 7, 7 5 जा 35। ठीक है, ये देखो 7 5 जा 35, 2 रिमाइंडर बच गया, नहीं हुआ, इट इज़ नॉट डिविजिबल, नो, तो नॉट डिविजिबल लिखेंगे, इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 7, 7 से डिवाइड नहीं हुआ है ये। ठीक है, नॉट डिविजिबल बाय 7। ठीक है, ऐसे ही अब हम आते हैं 8 पे, डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 8। क्या 8 से कौन से नंबर डिवाइड हो सकते हैं? डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 8 करते हैं बेटा। इसमें ना जैसे हम 4 का करते थे, 4 में हमने क्या किया था, लास्ट 2 डिजिट्स को चेक किया था। नाउ वी विल चेक इफ द लास्ट 3 डिजिट ऑफ द नंबर, लास्ट 3 डिजिट ऑफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 8। क्या लास्ट 3 डिजिट डिविजिबल हैं 8 से? बाय 8। देखो जैसे मैंने लिया नंबर 3 1 6 8 4, तो मैं क्या करूँगा, इसकी लास्ट की 3 डिजिट्स को चेक कर लूँगा। लास्ट की 3 डिजिट 6 8 4 किससे चेक करूँगा? 8 से। 8 8 जा 64। ठीक है, तो 4 4, 8 5 जा 40, रिमाइंडर क्या बचा? 4। तो दैट मीन्स दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल, नो, क्योंकि कुछ रिमाइंडर बच रहा है। सो इफ़ वी आर गेटिंग सम रिमाइंडर दैट मीन्स द नंबर इज नॉट डिविजिबल। ऐसे ही अगर मान लो मैंने एक और एग्जांपल लिया 7 0 6 3 4। ठीक है, मैंने ये एग्जांपल लिया 7 0 6 3 4, और एक और ले लेते हैं 7 0 6 3 4 8। ठीक है, या कितना भी बड़ा नंबर कर लो 7 0 6 3 4 8 2। ठीक है, क्या ये नंबर डिवाइड होगा 8 से? तो हम इसकी लास्ट की 3 डिजिट्स को फिर से चेक करेंगे 4 8 2, 8 6 जा 48, 2 then 0, 8 0 जा 0, so we are getting 2 as remainder, again we will write no, क्योंकि लास्ट 3 डिजिट जब तक डिवाइड नहीं होंगी ना बेटा तब तक वो नंबर डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लो मैंने एक एग्जांपल लिया 3 1 6 5 1 2, तो इसकी लास्ट 3 डिजिट्स को चेक कर लो 5 1 2, 8 6 जा 48, देन 3 2, 8 4 जा 32। अब ये डिवाइड हो गई, देखो लास्ट की 3 डिजिट्स डिवाइड हो गई, तो हम लिखेंगे येस दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 8, तो ये नंबर डिवाइड हो जाएगा 8 से। चलो नेक्स्ट देखो, अब हमारा डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय, अब किसका करेंगे? 9 का। डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 9। अब 9 का जो है ना 3 वाला होता है, जैसे 3 का होता है ना, जैसे हम क्या करते हैं, ऐड all the digits, add all the digits and check whether it is divisible by 9। ठीक है, क्या वो 9 से डिवाइड हो रहे हैं? ऐड करना है ऑल द डिजिट्स और फिर चेक करना है क्या वो 9 से डिवाइड हो रहे हैं। कैसे करेंगे? देखो जैसे 3 में करते थे, मान लो मेरे पास नंबर है, एक एग्जांपल लेते हैं 3 1 3 2 4 8, मैं इसकी सारी डिजिट्स को चेक करूँगा 3 + 1 + 3 + 2 + 4 + 8, सबको ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो सबको ऐड करने से देखो क्या मिला, 3 + 1 4, 4 + 3 7, 7 + 2 9, 9 + 4 13, 13 + 8 21। क्या 21 9 के टेबल से डिवाइड होगा? नो। तो इसका मतलब ये वाला नंबर 3 से नॉट डिविजिबल। ठीक है, ये डिवाइड नहीं होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, 9 0 3 6। ठीक है, अब इसको चेक करते हैं 9 + 0 + 3 + 6। ठीक है, 9 + 3 12, 12 + 6 18। क्या 18 9 से डिवाइड हो जाता है बेटा? यस। सो इसका मतलब ये वाला नंबर डिवाइड हो जाएगा, यस इट इज़ डिविजिबल।
तो 9 का और 3 का सेम होता है, बस तुम लोगों को डिजिट्स का सम करना है। अगर सम करने के बाद जो आंसर आता है वो 9 से डिवाइड हो गया, ठीक है, तो वो डिवाइड हो जाएगा 9 से पूरा नंबर भी। ये डिविजिबिलिटी टेस्ट है 9 का। नाउ कमिंग टू द डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 10। 10 का तो बहुत सिंपल होता है, 10 वाला तो सबसे सिंपल है। इफ़ द लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर, इफ़ द लास्ट डिजिट मीन्स वंस डिजिट, ठीक है, वंस डिजिट की बात करते हैं हम हमेशा, ऑफ द नंबर इज 0। अगर किसी नंबर के एंड में क्या आ रहे हैं, 0, तो वो नंबर डिवाइड हो जाएगा 10 से। जैसे मान लो मैंने लिखा 3168, क्या ये नंबर 10 से डिवाइड होगा? नो, क्योंकि इसके लास्ट में 0 नहीं है। अगर मैंने लिखा 21600, क्या ये नंबर डिवाइड हो जाएगा 10 से? यस, क्योंकि इसके लास्ट में 0 है। तो इस तरह से हम चेक करते हैं, इफ़ द लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर इज 0 देन इट इज़ डिविजिबल बाय 10। सबसे सिंपल है, ठीक है। अब हम एक और अपना लास्ट करेंगे, डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 11। 11 से चेक करेंगे। 11 का बहुत इंपॉर्टेंट है। 11 के लिए हम क्या करते हैं, 11 के लिए देखो डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 11 में जब हम बात कर रहे थे तो इसमें क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, एक बार ध्यान से समझना इसको। 11 वाला देखो, हम क्या करते हैं, इफ़ वी आर हैविंग एनी नंबर वी टेक द सम ऑफ ओड डिजिट्स, ओड प्लेस डिजिट्स, ठीक है, ओड प्लेसेस डिजिट्स, ठीक है, एंड सम ऑफ इवन प्लेसेस डिजिट्स। हाँ, टेक द सम ऑफ ओड प्लेसेस डिजिट्स एंड सम ऑफ इवन प्लेस डिजिट्स, ठीक है, एंड सबट्रैक्ट देम, एंड सबट्रैक्ट, ठीक है, उसको क्या करना है, सबट्रैक्ट कर देना है। कैसे करेंगे देखो, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ध्यान से समझना। 31638125, ठीक है, ये वाला नंबर है हमारे पास। क्या ये नंबर 11 से डिवाइड हो जाएगा? ठीक है, तो इसको कैसे चेक करेंगे, देखो मैं इसकी ओड डिजिट्स, जो फर्स्ट डिजिट है ये लूँगा थर्ड वाले प्लेस पे, देखो फर्स्ट प्लेस, थर्ड प्लेस, देन फिफ्थ प्लेस, देन ये वाला। देखो एक एक करके, एक छोड़ के एक लेना है, ठीक है, ध्यान से समझना इसको। तो हम क्या कर रहे हैं, 5 + 1 + 3 + 1, ठीक है। देखो मैंने लास्ट से स्टार्ट किया है, यहाँ से स्टार्ट किया है मैंने, 5 लिया, फिर एक छोड़ दिया, फिर 1 लिया, फिर एक छोड़ा, फिर 3 लिया, फिर 6 छोड़ा, फिर 1 लिया। अब इनका सम करूँगा, कितना आएगा, 5 + 1 6, 6 + 3 9 + 1 10। अब जो बची हुई डिजिट्स हैं, देखो बची हुई डिजिट्स कौन कौन सी हैं, उनको लेंगे। देखो 2 + 8 + 6 + 3, ठीक है, और इनको ऐड कर दो। अब तो ये कितना आ जाएगा, 8 + 2 10, 10 + 6 16, 16 + 3 19। अब इनका दोनों का ना डिफरेंस करो, 19 और 10 में क्या डिफरेंस आएगा, कितना डिफरेंस आएगा, हाँ 19 और 10, 19 - 10 इट इज़ 9, ठीक है। क्या 9 11 के टेबल में आता है, नो, ठीक है, तो इसका मतलब ये वाला नंबर 9 से डिवाइड नहीं होगा, इट विल नॉट बी डिविजिबल बाय 11, सॉरी ये 11 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि वो 11 के टेबल में नहीं आ रहा। एक और एग्जांपल लेते हैं क्योंकि 11 वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो 1001, ठीक है, क्या ये नंबर देखो, अब 1001, क्या ये नंबर डिवाइड होगा, तो हम लेते हैं 1 और फिर 0, 1 + 0 क्या हो जाएगा, 1, फिर हमने लिया 0 और ये वाला 1, एक छोड़ के एक ले रहे हैं ना, देख लो 0 + 1 तो 1। अब इन दोनों का डिफरेंस देखो, 1 - 1 क्या हो जाएगा, 1 - 1 इट इज़ 0, और क्या 0 11 से डिवाइड हो जाएगा, यस, क्योंकि 11 0 जा क्या होगा, 0, 11 0 जा 0 ना,
तो इसका मतलब ये डिवाइड हो जाएगा। सो देयरफॉर वी कैन राइट यस, ये नंबर डिवाइड हो जाएगा 11 से। तुम चाहो तो चेक कर सकते हो, देखो 1001, इसको 11 से करके देखो, 11 9 जा 99, कितना बचा 1 1, 11 1 जा 11, तो देखो हो रहा है ना डिवाइड कंप्लीट। तो ऐसे चेक करना है। अब देखो एक और करते हैं, 2 1 3 2 1 3 2 1 3, क्या ये नंबर 11 से डिवाइड हो जाएगा? 2 1 3 2 1 3 2 1 3। चेक कैसे करेंगे, देखो ध्यान से देखना बिल्कुल। देखो 3 को लिया प्लस क्या लेंगे इसके बाद, 3 के बाद 2, एक छोड़ते जाना है, ठीक है, लास्ट से स्टार्ट करना है, एक छोड़ते जाना है। 3 लिया, फिर क्या लिया 2, प्लस फिर क्या लिया 1, प्लस फिर क्या लिया 3, प्लस फिर क्या लेना है 2, सबको ऐड कर दो। 3 + 2 5, 5 + 1 6, 6 + 3 9, 9 + 2 11। अब इनको चेक करो, जो बचे हुए हैं क्या है, 1 + 3 + 2 + 1, ठीक है। अब चेक करो, 3 + 1 4 + 2 6 + 1 7। अब 11 और 7 का डिफरेंस, 11 - 7 कितना आएगा 4। क्या 4 11 के टेबल से डिवाइड होगा? नो। तो इसका मतलब ये वाला नंबर नॉट डिविजिबल, नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह से तुम लोग अपने डिविजिबिलिटी टेस्ट को करोगे। ये सारे डिविजिबिलिटी टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, 2 से लेके 11 तक, ये सब तुम लोगों को करना है।